चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं अपन। मैंने आपको बताया था अगर दूरी कम होगी, कम डिस्टेंस है बीच का, तो जो फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये पढ़ाए थे ना, दूरी कम तो ताकत ज़्यादा। और हाँ, किसी की कॉलर पकड़ना हो तो कम दूरी पे हो तो अच्छा पकड़ा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो ताकत कम लग पाएगी ना। तो मैंने बताए थे आपको, दूरी ज़्यादा तो बल कम, ये बताए, दूरी कम तो बल ज़्यादा। ऐसे बलों के हिसाब से हमने बांटा। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स था वो कौन सा था? न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स था? नाभिकीय बल। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स। बताए थे कि नहीं? ये सबसे ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा ताकतवर बल कौन सा है? पूछ सकता है आपसे, न्यूक्लियर फोर्स कहां लगता है? क्या आंसर दोगे? क्या आंसर लगाओगे? हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण पर थे। कल तुम्हें न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया। ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल कौन सा है? इससे कमजोर कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, यही था। इससे कमजोर वंडरवॉल फोर्स। कौन सा? और सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स। यही समझा है कि नहीं? ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर बल और ब्रह्मांड का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो हाँ, फिर तुम्हें बताए, ये तो हो गए इनकी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट के हिसाब से, ताकत के हिसाब से, दूरी के हिसाब से देखा हमने। अगर ये तो हो गया बल के हिसाब से, ज्यादा से कम की ओर। लाल समझ में आ रहा हो तो दुर्गेश? अब हम समझाते हैं दूरी के हिसाब से। दूरी के हिसाब से जाए तो सबसे ज्यादा दूरी, मतलब सबसे ज्यादा दूरी पर लगने वाला बल कौन सा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। इससे कम दूरी पर कौन सा लगता है? इससे कम दूरी पर कौन सा लगता है? और सबसे कम दूरी पर कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। इसकी दूरी बताई थी। अगर जहाँ 1 किलोमीटर है तो आधा किलोमीटर होगा, वो और कम कर 25.25 किलोमीटर हो गया होगा, तो यहाँ और जो हो जाता है 1/10⁻15 ऐसे हो -15 लिखवाओ वो कल, ठीक है ना? जब 1 में पहुंचा तो ये हो जाता है मीटर। तो आप समझ सकते हैं कितनी कम दूरी इन आंखों से तो दिख ही नहीं सकती है। ये फोर्स लगता है, मैंने बताया, परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन्स पर। एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया, बच गया प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो एक दूसरे से बांधे रखा है, वो कौन सा होता है? यहां तक समझाए थे तुम्हें, क्लियर है? कोई डाउट इनमें? आओ थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं फिजिक्स को। तुम्हें ये प्रयोग करने के लिए घर पे दिया था मैंने। एक गोल चक्कर में तुम्हें दौड़ना है और फिर घर में दौड़ना है सीधे। तो आपने ये बताया, थोड़ा सोच कर, सर यहाँ दौड़ेंगे तो तेज गति से दौड़ेंगे अपेक्षा यहाँ पे, ऐसा कुछ समझाए थे तुम। जो कल नहीं आए थे, मैंने यहाँ दौड़ लगाने यहीं से घर तक। तो फिर तुम्हें ये अंदाजा लगाना कहाँ की में तेज स्पीड रही। तो आप जानते इसमें तेज रहना क्यों? हाँ, अब तेज कहाँ रहने हैं यहाँ में, जब और बता दो अब, बस घर प्रयोग किया है तो मौत का कुआं देखा होगा। मौत के कुएं में जब वो नीचे रहता है तो स्पीड कम रहती है, स्पीड बढ़ाता जाता है तो गोल में ही रहता है कि बाहर भग जाता है। ये कह रहा हूँ कि स्पीड कई बार ज्यादा इसलिए नहीं हो पाएगा, इसी तो भग जाएगा कहीं। आपका क्या विचार है? चलो सब चीज छोड़े, आओ घर पे। किचन में सारी फिजिक्स है, लेकिन बात जाए तुम किचन में गए तो हो, गए हो सब? आओ, पानी गर्म किया है कि दूध गर्म किया है? कुछ तो गर्म किया ही होगा। मान के चलो दूध पीना है और दूध ज्यादा गर्म हो गया तो ठंडा किया ही होगा। ठंडे करने के दो तरीके, या तो गड़बड़ कर लो, जो नहीं, बर्तन में लो और गोल गोल घुमाओ। घुमाया है कौन कौन ने? बहुत बढ़िया। तो जब आराम आराम से घुमा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तेज घुमा रहे हो तो दूध ऊपर चढ़ने लगता है और फिर बर्तन से बाहर, फिर आप स्पीड स्लो।
लाल डट जाके अंदर ही रहे, ऐसा बोलते होगे आप। लेकिन जो आराम आराम से कर रहा है तब तक अंदर है, जैसे ऐसे करी वो बाहर, मैं नहीं रहूं यहां। ऐसा ही कुछ होता है कि नहीं होता है? तो कोई ना कोई कारण तो होगा इसका, कोई ना कोई। अच्छा एक और देखो, बचपन के प्रयोग बता रहा हूं मैं, तो आप हंसना मत। नहा रहे हैं लेकिन जाते ढाबे से डर लगता है, पानी ठंडो रखो नहाने, तो तुमने नहाने का तरीका देखा हो, पहले हाथ गीलो कर लो फिर जो हाथ में डाल लो पानी, फिर पैर पर डाल लो, ऐसे धीरे धीरे एहसास कर रहे हो ठंडा लगे। कभी कभी टेप पास पानी में हाथ डाल लो, पानी घुमा कर रहे हैं ऐसे, तो तुमने देखा होगा पानी को जब घुमा रहे होते हैं तो धीरे धीरे पानी स्लो है, और हाथ तेज तेज हो तो पानी बाहर फेंक जाते हैं। पानी बाहर जा भी कौन ने कही थी बात है, कोई ने कही थी कहा, लेकिन गया ना बाहर। इन सब के पीछे भी फिजिक्स ही है। आओ थोड़ा सा देखें इस फिजिक्स को, कि बचपन में कौन सी फिजिक्स के साथ हम खेलते थे, नाम न जान पाए थे कैसी कौन सी होती है। देखिए अब ये मान के चलो एक सर्किल है, ठीक है ना, आप इसे अपना बर्तन मान लो, बाल्टी मान लो, तुम हो जाओ, मौत को कुआ हो जाए, जो भी हो जाए, ठीक है, जो मानना है वो मानो। अब देखो उधर वेग का नाम तो सुना होगा, वेग मतलब होता है वेलोसिटी। क्या होता है? मैंने बताया ये सदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब, सदिश राशि मतलब जिसके दो चीजें होती हैं उसके पास, क्या क्या? जिसके पास एक तो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण, और दूसरे पास उसके डायरेक्शन होती है, दिशा। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर के वेक्टर, वेक्टर कौन सी होती है? वेक्टर। तो हाँ, अब देखना, अगर मैं यहां से चलूंगा तो परिमाण तो होगा कि 10 की स्पीड से जा रहा हूं कि 2 की स्पीड से जा रहा हूं, क्यों? हाँ, साथ में क्या होती है मेरे पास? दिशा। अगर ये दोनों है तो ही बनेगा क्या? वेग। अब देखो इधर से मैं यहां से चला, या मान लो यहां से चला, यहां से इधर जाऊंगा तो वेग की एक दिशा होती है, इधर जाऊंगा तो यही दिशा हो गई। ऐसा निकल जाना था मुझे, निकल जाना था कि नहीं? तो हाँ, लेकिन ऐसा निकल जाऊंगा तो सर्कल से बाहर फेंक जाऊंगा। अब मुझे आना है इधर, तो इधर आऊंगा तो ये वाली दिशा हो जाएगी। अब यहां आऊंगा तो ये दिशा हो जाएगी, यहां आऊंगा तो ये दिशा हो जाएगी, यहां जाऊंगा तो ये दिशा हो जाएगी, यहां जाऊंगा तो ये दिशा हो जाएगी। यही दिशा बदलती रहेंगी कि नहीं? हाँ कि ना? अब मुझे बताओ, अगर मैं उसी वेग से चलूंगा 10 की स्पीड से तो सीधा निकल जाऊंगा, क्यों? हाँ, तो न निकल जाऊं तो क्या करनी पड़ेगी मुझे? स्पीड कम, अगले पॉइंट के लिए। किसके लिए? अगले पॉइंट के। इसलिए बार बार मेरी स्पीड कम होंगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना बोल दो अब कम से कम, क्यों? सही। हाँ, अब एक और देखो चीज, अगर मान के चलो कोई बच्चा एक गोल गोल घूम रहा है, कैसा कर रहा है? ऐसे झुक्के घूमेगा ऐसा, तो कभी कभी देखना वो गिर जाता है, वहीं चक्कर वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो घूम रहा है, वो अंदर ही गिर गया वहां में। क्यों गिर गया होगा? सुनिए आप ध्यान से, ये जो सर्किल है ना, जब कोई व्यक्ति इसके चारों ओर घूम रहा होता है तो ये यहां से एक फोर्स लगा रहा होता है कि लाल तू डटो ही रही है, क्यों? हाँ, क्या लगा रहा होता है? फोर्स लग रहा होता है इसमें। क्या लग रहा होता है? फोर्स। बात समझ में आ रही? और ये व्यक्ति भी इसी की तरफ एक फोर्स लगा रहा होता है, तभी तो दोनों काम चलेंगे कि नहीं? क्यों? हाँ या ना? क्योंकि आप जानते फोर्स, मैंने बताया था, बल एक चीज पर नहीं लगता, फोर्स के लिए दो चीजों का होना जरूरी होता है। मैं किस पे फोर्स लगा दूं? कोई ना कोई तो होए। अगर दीवार में धक्का दूं तो दीवार हो, तो दो ये कपल में लगता है कि नहीं लगता है? मतलब इस पे लगाऊंगा तो वो मुझ पे लगाएगा। अपोजिट काम करता है कि नहीं करता है? मैं धरती पे फोर्स लगा रहा हूं, धरती मुझ पे लगा रही होगी कि नहीं लगा रही होगी? तो फोर्स के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है कि नहीं? तो अगर ये सर्किल इधर फोर्स लगा रहा है तो बाहर से इधर अंदर भी लग रहा होगा, तो दो बल एक साथ कर रहे होंगे कि नहीं? इन्हीं दोनों बलों के नाम अलग अलग होते हैं यहां पर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इन दोनों बलों के नाम यहां पर अलग अलग होते हैं। उन्हीं बलों को हमको जानना है कि बल कौन कौन से होते हैं। तो ये समझ में आया तुम्हें? क्या बताया मैंने कि एक फोर्स बाहर से अंदर की ओर और एक अंदर से बाहर की ओर। अब एक जो बल जो अंदर से बाहर की ओर लगता है और बाहर से
अंदर की ओर लगता है, इनके नाम, इनके नाम। एक तुम्हें बांधे रखा है कि ले घूम जा, जैसे आप इस पेन के ढक्कन में रस्सी लगाओ और ऐसे घुमाओ, घूम रही कि नहीं? गोली घूमेगी कि और अलग तरीके से घूमेगी? गोल घूमती रहेगी कि नहीं घूमती रहेगी? कोई ना कोई ये डोरी उसे पकड़ के बैठी है इतने पे, तो ऐसे ही ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? हाँ कि ना? तो ये वाला फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स का नाम कौन सा नाम होगा? देखिए अब इनके बारे में मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, उनके प्रयोग देखते हैं हम। देखो, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस वस्तु को वृत्ताकार पथ पर बनाए रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर कार्यरत होता है। ये वाला केंद्र की ओर ऐसे अंदर खींच रहा है, अगर ज्यादा अंदर खिंच जाएगा तो गिर जाएगा। तो बच्चा जो अंदर गिर गया, मतलब इसमें ये वाला बल अभिकेंद्रीय बल बढ़ गया, उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा, तो कहां गिरेंगे हम? अंदर की ओर। अब ये अंदर की ओर ना गिर पाए तो अंदर से बाहर की ओर कहां लगेगा? एक बल लगेगा, तो ये अभिकेंद्रीय, ये लग जाएगा कौन सा? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया? पहले तो एक चीज ध्यान रखना, फोर्स अकेली एक वस्तु पर नहीं लगता है, फोर्स हमेशा पेयर में लगता है। पेयर का मतलब होता है युग्म में लगता है, मतलब मैं किसी पर फोर्स लगाऊंगा तो उसका भी मुझ पर लगेगा। जैसे एक पतला व्यक्ति खड़ा है, एक मोटा व्यक्ति खड़ा है, जब आप फोर्स लगाओगे गिराने के लिए तो आप मुझे बताओ किस पे बल ज्यादा लगेगा? मोटे व्यक्ति पे लगेगा कि नहीं? क्यों लगा ज्यादा? क्योंकि उसका भी तो फोर्स तुम पे लगा ना, तभी तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ी तुम्हें। पतले का कम लगा इसलिए वो जल्दी गिरा दिया तुमने उसे, तो युग में ही काम करा कि नहीं? तो अगर इसका फोर्स इधर लग रहा है तो इसका मतलब है इसका फोर्स भी इधर लग रहा होगा। अगर इसका नाम हमने अभिकेंद्रीय बल दिया तो इसका नाम हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्यों? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना बोल दो कम से कम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन तो देख पाए होगे कि नहीं? कपड़ा धुलते हो उसमें गोल गोल घूमती है कि नहीं घूमती है? ओ हाँ, तो गोल घूमती है तो कपड़े तुमने देखा होगा, पहले धुलते हैं उसमें पानी डाल दिया हमने, तो हाँ तो डिटर्जेंट वगैरह पानी मानी सब धुल गए, फिर पानी डाल दिया, फिर साफ हो गए। अब सुखाना है उन्हें, तो सूखने वाला देखना जहाँ सूखते हैं कपड़े, तो ये अगर उसमें ऐसा बॉक्स होता है सुखाने के लिए, तो अंदर ऐसा गोल होता है उसमें, पर वो चिपका नहीं रहता इसके साथ, उसमें छेद बने रहते हैं, ऐसे बने रहते हैं कि नहीं? जब ये गोल घूमेगा तो इसका पानी बाहर फेंक जाए, तो अब केंद्रीय बल ज्यादा लगेगा, तो इसका ये इससे चिपक जाएंगे सारे के सारे। अब केंद्रीय अब कर दिए, सबको चिपका दिए। इनमें पानी है तो तेज तेज घूम रहा है, तो इनमें उपस्थित पानी इन छेदों से कहां चले जाएगा? बाहर। कपड़े ऐसे हो जाएंगे कि अब उनमें नमी बची है, बाकी पानी सब निकल जाता है। यही होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना? ऐसे ही सूखते हैं कपड़े, ऐसे ही वॉशिंग मशीन धुलती है। और वहां में भी क्या होता है? दीवार से लग जाते हैं, गोल गोल घूमता है, तो ये दोनों पर काम करते हैं। क्यों? हाँ, बस। अच्छा, एक चीज और देखना, ध्यान से देखना आप वॉशिंग मशीन को आज जाकर। तुम जब इसमें कपड़े डालते हो तो कपड़े तो सब जहीं हो जाते हैं, लेकिन जब आखिरी में कपड़े सूख कर देखे होंगे आपने तो ऊपर न भर जाते हैं। भर जाते हैं कि नहीं? जबकि आप जानते थे कि जब पानी था तब ये नीचे थे, पानी के साथ थे ना, और जब पानी खाली हो गया तो और नीचे हो जाते थे, लेकिन ये तो और फूल के ऊपर आ गए। इनका भी एक कारण है, इसमें भी अभी बताएंगे आपको, समझना। इतना समझ में आया? डेयरी की दुकान पे गए होगे दूध वगैरह लेने के लिए, गए हो? अगर कहीं बड़ी दुकान हो तो उसमें क्रीम निकलते हुए देखा है क्या? कौन कौन ने देखा दूध से क्रीम निकालते हुए? तुमने देखा हो? एक भगोना रख देते हमें जहाँ पे, और ऐसे वहां में वो लगा देते हो, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उसमें भी आप क्रीम निकालने का तरीका भी यही होता है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। उसकी जो मलाई है, क्रीम है, वो एक कोने पे इकट्ठी रहती है, चारों तरफ निकाल के रख लेते हैं, ये काम करते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो कम से कम। सबसे अच्छा उदाहरण तो हमें एक वॉशिंग मशीन का मिलता है, दूसरा में ये क्रीम निकाली जाती है, वो भी कैसे निकाली जाती है? इसी से। समझ में आया कि नहीं आया? और इसमें एग्जाम्पल बता देते हैं। वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु पर केंद्र से विपरीत दिशा में अर्थात अभिकेंद्रीय बल की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो दो फोर्स देखे, एक का नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरे का सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्किल में लगता है हमेशा, ये भी पता है,
दोनों में क्या लिख रहा है? वृत्ताकार, सर्कुलर लिख रहा है। एक लगता है बाहर की ओर तो एक लगता है अंदर की ओर। ये पड़ा वृत्ताकार पर गति करती हुई वस्तु है केंद्र से विपरीत, ये केंद्र है, इससे विपरीत दिशा में ये लग रहा है। इस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय। क्या कहते हैं? ये अंदर की ओर लग रहा है तो इसे क्या कहते हैं? आप इसे ऐसे ध्यान रखें, मैं अभी आने वाला हूं मतलब ये अंदर आने वाला है, अब मतलब मैं जाने वाला हूं तो ये जाने वाला हूं, बाहर लग रहा है मतलब जाने वाला, आने वाला अभी हो गया। क्यों? हाँ, इंग्लिश में नाम क्या है इसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा है? कौन सा है? ये कौन सा है? ये कौन सा है? पीटल है। ये कौन सा है? फूगल है। ये क्या लिखा है? फूगल। मान लगा हुआ है का पीटल। समझ में आओ कि नहीं? आना बोल दो कम से कम। क्लियर हुआ कि नहीं? ये हमेशा काय में लगते हैं? सर्कुलर पर। इसलिए गाड़ी जो रहती है, फोर व्हीलर या मोटरसाइकिल चला रहे हो तो रोड पे आप दिखाओ ऐसा मोड़ आता है, आता है कि नहीं आता है? तो इस मोड़ पे जब व्यक्ति एकदम मुड़ता है तो गिर जाता है। क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? देखिए, पहली बात तो आप जानते हैं जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है। तो ये मोटरसाइकिल ऐसी आ रही तो वो तो ऐसी जाना चाहेगी कि नहीं? और जाने अचानक मोड़ दो तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी कि नहीं? जिस पोजीशन में उसका अपोजिट डायरेक्शन में करोगे आप तो विरोध करेगी कि नहीं? इसलिए वो गिर जाते। इसलिए हम रोड पे जो मोड़ देखते हैं वो बहुत लंबे मोड़ होते हैं। नहीं तो जो प्रारंभ कर देते तो लिख के देते हैं चेतावनी, अंधा मोड़, गाड़ी स्लो कर लो। नहीं, रोड पे कभी भी मोड़ देखना आप इस तरीके से लंबे बने, ऐसे नहीं एकदम ऐसे मोड़ दो। ऐसे मोड़ आप हाईवे पे तो मिल ही नहीं सकते आपको। अगर हाईवे पे कभी गए हो, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पे, तो कभी आपको ये अंधे मोड़ नहीं मिलेंगे, ऐसी गाड़ी आई और ऐसी जाई मुड़ गई, ऐसे खतरनाक मोड़ नहीं मिलेंगे आपको। ये तो गांव की रोडन पे मिले तुम्हें। हाईवे पे हमेशा अगर मोड़ना होगा तो ऐसे मोड़ते हैं ये, ऐसे। कारण क्या है? गाड़ी रहती है स्पीड में 100 की स्पीड, 120 की स्पीड पे रहती है। अब वो ऐसी जा रही है, देखो, अब अचानक मोड़ आ जाएगा तो मुड़ने पड़ेगा उसे, ऐसा ही मुड़ने पड़ेगा। मैंने क्या बताया? हमने न्यूटन ने क्या बताया हमें? जो वस्तु जिस अवस्था में रहती उसी अवस्था में रहना चाहेगी। तो ये तो यही कहेगी ना, मैं तो इधर ही जाऊंगी, इधर ही जाना चाहेगी कि नहीं? लेकिन तुम्हें अब रोड मुड़ गई तो इधर मोड़ना है तो तुम विरोध कर रहे हो कि नहीं? तो अचानक मोड़ में गाड़ी क्या होगी? पलट जाएगी। बात समझ में आएगी कि नहीं? इसी मोड़ को कैसे करना पड़ता है? दूर से मोड़ना पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो आप एक और चीज़ देखना, कभी नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे पे जाओ, जहाँ मोड़ थोड़े से जल्दी वाले होंगे तो आप देखना वहाँ तुम्हें कांच वाँच डरे जरूर मिल जाएंगे। क्या डरे मिलेंगे? कांच। क्या हुआ होगा? एक्सीडेंट। काय का एक्सीडेंट हुआ होगा? यही वाला एक्सीडेंट हुआ होगा, अभी केंद्रीय और अब केंद्रीय वाला ही। वो समझ ही ना पाओ कि जहाँ गाड़ी स्लो करने है, मोड़ आ चुका है, कोई खींचेगा। अब हमें सुबह कह देते हैं जहाँ भूत बैठे रहते हैं, कोई ने खींच लाओ मुझे। अब खींच कहाँ से? फिजिक्स ने खींच लाओ, कोई खींच रहा होगा। यही कहता है ना, अचानक कछु हुआ रे गाड़ी पलट चली गई। लाल तूने फिजिक्स ना पढ़ी थी, तू देख कोई ना कोई तो खींच ही रहा है ना, जाना खींच लाओ तो है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? बोल दो अब कम से कम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों एक बार? हाँ, या तो कोई खींच रहा होता है, या अगर दोनों बराबर, इधर खींचने वाला उधर धक्का देने वाला, दो ही बराबर चलते तो गाड़ी आराम से मुड़ती हुई चली जाती है। कोई ये कहीं जाता बॉसो फिर जाएगा भैया। समझ में आए कि नहीं आए? आओ अब मौत का कुआं देख लेते हैं। मौत का कुआं ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो, ऐसा होता है क्या? देखा होगा मौत का कुआं तो ऐसा ही होता है, चौड़ा। हाँ या ना? देखो अब ध्यान से, जो चलाने वाला होता है ना, गाड़ी चलाने वाला, स्पीड कम है तो यहीं चलता रहेगा, ऐसा ऐसा। शुरुआत में वो ऐसा ही रहता है, चाहे वो गाड़ी चाहे फोर व्हीलर कचू चला रहा हो। आना बोल दो। अब उसे पता है, देखो स्पीड बढ़ेगी और डायरेक्शन का विरोध होगा तो फेंकेगा। क्यों? हाँ, यही पढ़ा है ना हमने। अगर इस मोड़ पे स्पीड स्लो करना चाहिए, ये पढ़ा है कि नहीं? नहीं तो तुम्हें ऐसे ही चले जाओगे और फेंक जाओगे, यही पढ़ा है कि नहीं? तो स्पीड कम करोगे तो आराम से मुड़ते हुए चले जाओगे। क्यों? हाँ, तो अभी स्पीड उसकी स्लो है तो जहीं जहीं घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन स्पीड बढ़ाएगा तो फेंकेगा ना, तो देखो फेंकेगा। स्पीड बढ़ा रहा है तो देखो फेंकेगा, ये फेंक गाओ। लेकिन यहाँ फिर कर ली, कब फिर तेज कर ली, फिर कम कर ली, फिर तेज कर ली, फिर कम कर ली, तो ऊपर तक पहुँच गया।
फेंक तो रहा है ना, फेंकने के लिए सीधा रास्ता नहीं था, गोल ही था, तो उस पर ऊपर चढ़ते चला गया वो। फिर क्या करेगा, धीरे धीरे कम कर ले, उसे नीचे जाएगा, ये काम करता रहता है। उसे पता रहता है स्पीड बढ़ाने पर ऊपर जाऊंगा, कम करने पर नीचे जाऊंगा। तो यही तुम दूध ठंडा करते हो या पानी ठंडा करते हो, यही करते हो। जब आप उसे पकड़ के बैठे हो बर्तन में और घुमा रहे होते, स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं, अब तेज करोगे तो फेंकेगा कि नहीं फेंकेगा? फेंकने के लिए सीधा रास्ता तो नहीं है, तो ऊपर चढ़ जाएगा वो, ऊपर आ गया। ज़्यादा ही करोगे तो बाहर फेंक जाए, अब बर्तन बचा नहीं है, फिर तुम कर लोगे का स्पीड कम, तो आराम से पहुंच जाएगा। कौन से फोर्स काम कर रहे होते हैं? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय। अब लगता है ऊपर और अभी लगता है, बताओ समझ में आए कि नहीं आए? कोई दिक्कत? दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे सोच लो पहले, कौन के ऐसे तुमने प्रयोग करे हैं क्या घर में? तो आपको ये समझ में आ गया, अगर गोल घूमने पर स्पीड स्लो क्यों होती है? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों गोल घूमने पर सबसे बड़ा तो ये चैलेंज होता है हमारे पास कि वेग, वेलोसिटी हमारी जो रहती है वो, उसमें हमेशा डायरेक्शन चाहिए। क्या चाहिए? और यहाँ हर मोड़ पर क्या, हर पॉइंट पे क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए स्पीड हमें कैसी करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। और हाँ, आप हर पॉइंट पे लाइन खींच कर देखिए, लाइन अलग खींचेगी। ये खींचेगी कि नहीं? आना बोल दो कम से कम, यही खींचेगी कि नहीं? अगर उसने स्पीड तेज कर ली तो ऐसे ही निकलता चला जाएगा, बाहर फेंक जाएगा। क्लियर है? दीपा अपनी चक्री चलाइए, ऐसी चले, ऐसी फेंकती रहती है, वो गोल घूमती रहती है। समझ में आओ कि नहीं आओ? इस तरीके से वो विरोध करती रहती है और गोल घूमती रहती है। चलाइए लाल, तूने जब तू बैठा दें अभी हाल, तो मौत का कुआं समझ में आ गया, दूध ठंडा समझ में आ गया, वॉशिंग मशीन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्रीम निकालना ना देखा हो तो एक आध दिन डेयरी की दुकान पे जाना, उससे पूछा क्या भाई सब क्रीम कैसे निकालते हो, बस देख लेना आप, तो अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ था। तो ये भी समझ में आ गया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन, देखो पेपर में ये कुछ नहीं पूछ रहा है, एक तो ये पूछा है पेपर में आया है मौत के कुएं वाला क्वेश्चन, क्लियर है? वॉशिंग मशीन वाला भी आया, क्रीम वाला भी आया है, और भी सुनिए अब, और तुम्हें मॉडर्न बता देते हैं, करंट के क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोई नेशनल हाईवे होता है, क्या होता है? नेशनल हाईवे पर जो टर्न होते हैं, मोड़ होते हैं, वे हमेशा लंबे बनाए जाते हैं, एकदम मुड़े नहीं होते, क्या कारण है? जी आंसर तो लगेंगे यार, स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही, काय नहीं हो पाई, पी के चला रहा होगा, तो आंसर क्या लगाएंगे? अभी केंद्रीय और अपकेंद्रीय के लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आना बोल दो कम से कम, क्योंकि वेग जो रहता है, वेलोसिटी क्या करती है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर एकदम मोड़ होगा तो व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो एक्सीडेंट से बचने के लिए मोड़ कैसे बनाए जाते हैं? अच्छा एक और मोड़ देखे होंगे तुमने, एक और देखिए, ध्यान से देखना, मैं ये जा रहा हूं, अब मुझे इधर मुड़ना है, अगर रोड पे वैसे ध्यान है तो आप देखना इस तरफ की रोड थोड़ी सी उठी हुई रहती है, देख पाए हो कैसी मोड़? अगर इधर मुड़ रहा है तो इधर की उठी होगी, और इधर मुड़ रहा है तो इधर की उठी होगी। देखिए कारण बस इतना आता है कि स्पीड आपकी तेज रहेगी कि वहां तुम बाहर ना फेंक जाओ तो अंदर की आत्मा कोई खींच ले तुम्हें। जैसे ये मोड़ है, जैसे ये सर्कल है, कि मान लो ये रोड है, क्लियर? क्यों? हाँ, अब इसका सेंटर पॉइंट यहां मानेगा, मतलब ये इस वस्तु को इधर खींचेगा कि नहीं, और ये एक धक्का इधर लगेगा, यही लग रहा। अब व्यक्ति आ रहा है, देखो स्पीड में आ रहा है, काय में? स्पीड में आ रहा है, तो स्पीड में तो ऐसा निकल जाएगा अगर माने स्पीड कम नहीं करी तो। अब देखो रोड इधर से उठी हुई है, तो क्या उठी हुई होगी तो इधर उसे धकेल दिया, ऐसी हो गई गाड़ी, मतलब जब वाले बल्लेबाज खींच लाओ मुड़ता हुआ चला जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ में आया ना? तुरंत उसका सेंटर पॉइंट की ओर क्या हो जाएगा? फोर्स लग जाएगा, और नहीं तो ऐसी की ऐसी समतल रखी होगी तो फोर्स नहीं लग पाएगा, तो फेंकने का डर ज्यादा है। आपको प्रयोग करना है ना तो ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, घर पे एक गोल बनाना, क्लियर? और इसके इस साइड में थोड़ी सी ऊंची जगह कर लेना दौड़ने लायक, और यहाँ कर लेना नीची जगह दौड़ना। तो आप यहाँ जब दौड़ रहे होंगे ना तो गिरने के चांस ज़्यादा होंगे, स्पीड बहुत कम हो पा रही होगी, पर यहाँ दौड़ रहे होंगे तो ज़्यादा स्पीड से दौड़ जाओगे। ऐसी झुकी हुई होगी तो आप हमेशा झुके हुए चल रहे होंगे ना तो आराम से दौड़ लगा लोगे। हाईवे कभी भी देख लेना, किसी भी रोड पर मोड़ हमेशा आएगा ना तो रोड एक तरफ से उठी हुई मिलेगी आपको।
अगर ऐसा मोड़ आ रहा है तो इधर से उठी हुई मिलेगी, और ऐसा मोड़ आ रहा है तो इधर से उठी हुई मिलेगी। कारण बस इतना सा है, सेंटर की ओर खींचना। काय की ओर खींचना, बस कोई पकड़ के इधर खींच ले, हम बस गिर ना पाए हम। नहीं, हम तो स्पीड में आ रहे हैं, सीधे कमक जाएंगे, ऐसे रॉकेट गाड़ी लॉन्च हो जाएंगे, सीधे अस्पताल में भर्ती। तो अस्पताल में भर्ती ना हो पाए तो हमें जरूरी है इधर मुड़ जाए। इधर जब मुड़ेंगे, जब कोई व्यक्ति ऐसे खींच लेगा हमें, तो इधर खींचते रहे, इसलिए रोड इधर से उठा देते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? दोनों फुट समझ में आ गए? रोड समझ में आ गई पूरी के? रोड एक तरफ से उठी क्यों रहती है मोड़ पर? समझ में आ गया हो? अब जब रोड पे जाओ तो देखना जरूर इस चीज को। देखिए क्या अनुभव लिया है क्या? कौन कौन ने देखा है ऐसा? माँ की सारे रुपए बैठे रही है, सो जाते हो तुम? क्या देखा ये रोड तुम्हें? ट्रेन में देखा है? ट्रेन में देखा है क्या? अरे यार, किस काम चले फिर? ट्रेन में ऐसे मुड़ा ही नहीं हो, आप जानते हो। ट्रेन मुड़ती है, लगता है गांव मुड़ रही हो, पूरे गांव में लग जाएगी। उसका मोड़ देखा, क्यों लंबी रहती है ना ट्रेन, जल्दी मुड़ जाएंगे, वहां के पीछे के डब्बा तो चले जाएंगे दूसरे गांव में। अरे कोई वस्तु इतनी लंबी आ रही है, ऐसी इतनी लंबी आ रही है, जाए मोड़ना है और जाए जल्दी मोड़ दो, जी डिब्बा यही रह गए। जब मुड़ गई तो जी डिब्बा तो अभी तो जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, फेंक जाएंगे कि नहीं फेंक जाएंगे, इसलिए उसका लंबा मोड़ रहता है, बहुत लंबा ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ट्रेन पे नहीं, काय पे लगता है? या तो टू व्हीलर पे लग जाएगा, ट्रक पे, बस पे, इन पे लगता है ये। बताइए क्लियर हुआ? समझ में आ गया कि नहीं आया? आना बोल दो कम से कम। कौन से पूछते? क्यों जल्दी क्यों? बढ़िया। बाहर की ओर कौन सा? कौन सा? अप। हिंदी में कहेंगे अप और इंग्लिश में कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है? अंदर के लिए अभिकेंद्रीय बल, अभी मतलब अंदर, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आ गए कि नहीं? वॉशिंग मशीन को जाके जरूर देखना है, कपड़े सूखते हैं उस बॉक्स को देखना है, वो बीच में डला रहता है। जब स्पीड में चलता है कपड़े बाहर की ओर जाते हैं, अब केंद्रीय बल लगता है, तो कपड़े अब बाहर ही ना फेंक जाएं, इसलिए वहां में कहा है कि छेद बनी रहती है। उन छेद से फिर क्या फेंकता है? फिर पानी फेंकता है। क्या फेंकता है? पानी। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? आओ एक नया प्रयोग करके देख रहे हैं हम अपन। ये तो हो गया एग्जाम्पल इसके, देखने जाना अब मैं क्या बताने वाला हूं। प्रश्न लाइए धर्मेंद्र, पकड़े रहना तू, तो मुझे बता रहे थे। ये देखो रजिस्टर को, दिख रहा है कि नहीं? ले जहाँ जा तू भैया, हाँ पकड़ जाती है जो, मैं ऊपर ना खींच पाऊंगी, देख तेज पकड़िए, देख रहे इधर ध्यान से, क्या मैं इसे ऊपर खींच पा रहा हूँ? ये होगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। और हाँ, अब मैं इसे कब खींच पाऊंगा? तरंग हाथ शुरू कर, मैं जब मेरी ताकत से ज्यादा होगी तभी ऊपर हो पाऊंगा कि नहीं? जी आ गया, हाँ या ना? लेकिन जाको बल तो आत्मा है कि जब जा से अभी चेंटी है, नीचे खींच रही तो आराम से कूदूंगा भी तो ऊपर चुकूंगा, और फिर कहाँ गो? ये नीचे, फिर पकड़ लो जानो। क्यों? हाँ, लेकिन कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि जो मुंह ना खींचे कुछ कामों के लिए। देखते जाना ध्यान से, अब मैं जाए ऊपर नहीं तो ऊपर हाथ कर जाइए ना, देखते जाना अब ध्यान से। मैं जाए ऊपर ला रहा हूँ, लेकिन क्या है, अब ज्यादा लाऊंगा फिर नीचे चलो जाऊंगा, यही होता रहता है अपनी जिंदगी में। अब यार मैं जहाँ से चूका जाऊंगा ऊपर के नीचे। अच्छा एक चीज बताओ, बैठ जाओ। न्यूटन भाई साहब जब पेड़ के नीचे डरे थे, तो पेड़ है तो अनोखो, ये न्यूटन डले हैं, ठीक है? जहां मैं एक से ऊपर लग रहा हूं तो, और हाँ टपक गो जाके ऊपर है, गुरुत्वाकर्षण की खोज हो गई। चीज बताओ, ध्यान से सुनकर बताना। आपने कहा अभी और मैंने पढ़ाया आपको कि फोर्स अकेला काम नहीं करता है, यही कहा है। मैं किसी पे फोर्स लगाऊंगा तो वो मुझ पे लगाएगा फोर्स। इधर देखो, अगर एप्पल धरती के लिए फोर्स लगा रहा था, क्यों? हाँ, क्यों कहो? हाँ,
मतलब एप्पल पे धरती फोर्स लगा रही थी नीचे जा, तो अपोजिट में ऐसा भी तो फोर्स लग रहा होगा। नहीं आई समझ में? ये आई समझ में? क्यों सही यार कछुआ। अगर एक नीचे फोर्स लग रहा है तो एक ऊपर फोर्स कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? तो एप्पल ऊपर काहे ना गाओ? क्योंकि धरती का द्रव्यमान ज्यादा था तो नीचे ज्यादा रहा, इसलिए हर चीज ज्यादा जाती है। क्लियर है? अब मुझे कुछ ऊपर फेंकना है तो मतलब आपका वजन धरती ज्यादा होए, ऐसा थोड़ी कोई निश्चित है। इसका मतलब है कि अगर कोई इधर बहुत बड़ा ग्रह है और हम यहाँ बीच में खड़े हैं तो हम कौन से ग्रह की तरफ जाएंगे जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी? मतलब जो ग्रह बड़ा होगा उसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो जिस तरफ खिंचे चले जाएंगे हम। यही निश्चित हुआ? यही हुआ कि नहीं हुआ? ये पेन बीच में रखा है, मैं छोड़ूंगा तो मेरी तरफ तो नहीं आएगा, कहाँ जाएगा? क्योंकि धरती का द्रव्यमान ज्यादा है, मास ज्यादा है, तो उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, वही तरफ चला जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझदार कहाँ ले जा रहा हूं मैं? मतलब कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो कहाँ आएगी? क्यों? क्यों? लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं तो ऐसी चीज फेंकेंगे, ऐसा फेंकेंगे कि मैं लौट के ना आए। यहीं से फेंकूं मैं पत्थर, इतनी जोर से फेंकूं लौट के ना आए। तो कहीं पत्थर इतने जोर से फेंकूं कि लौट के ना आए, तो फिर मुझे भीम जैसी ताकत चाहिए। तो हाथी फेंक देते हुए पढ़ा होगा महाभारत में आपने कि भीम में इतनी ताकत थी कि एक हाथ से तो हाथी फेंक देते। सुना है कि नहीं? कहा हाँ कि ना? आओ आज हम उसे बात को सही साबित करके बताएं। क्या करते होंगे भीम, तो सुने आप ध्यान से, करें प्रयोग, देखना आप प्रयोग। ये धरती है, क्लियर है? जे तुम हो लाल, कहो हाँ, ये हाथ में जाके फतरा है, जाए जो ऊपर फेंके को, जहीं तक जा पाएगा और लौट के धरती माता कहेगी कहाँ जा रहा हो, तैयार जा। ये होगा? ज्यादा नहीं फेंक पाएगा। कहो हाँ। क्यों? क्योंकि धरती इस पर क्या लगा रही होती है? अपना फोर्स लगा रही होती है, और फोर्स लग रहा होता है 9.8 मीटर पर, ये लग रहा होता है। क्यों हाँ? क्यों हाँ? इसी से खींच, कोई ने फेंको 9.8 से खींचो। क्यों हाँ? यही चल रहा होगा कि नहीं? सब जानते, ये पढ़ा दिया मैंने। अगर तुम मुझको होगे तो धरती माता तुम्हें कितनी खींच लेगी? अगर मेरी स्पीड इससे ज्यादा हो जाए फिर तो नहीं खींच पा रही, फिर तो नहीं खींच पा रही ना। जैसे ये पेन गिराऊं मैं और ये हाथ की स्पीड है, तो ये गिराऊं, ये नीचे गिरेगा और ये ऐसे पकड़ लिया, मतलब मेरी स्पीड ज्यादा थी। लेकिन जब मैं इतने जोर से गिराऊं कि जो हाथ जब तक पहुंचे नहीं पाते, पैर नीचे गिर जाए, मतलब इसे क्या बढ़ानी पड़ी? अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी कि नहीं? अगर मैं मेरी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दूं तो धरती माता नहीं पकड़ पा रही फिर मुझे। ओ हाँ, फिर तो नहीं पकड़ पा रही। आओ मेरी स्पीड तेज करके बताऊं मैं। आपने देखा होगा भारत में एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो। नाम तो सुना ही होगा। काम करती है क्या? उपग्रहों को लॉन्च करती है, सैटेलाइट लॉन्च करती है। ये सैटेलाइट ऊपर भेजती है कि नहीं? सुना ही होगा, हाँ कि ना? तो अब सैटेलाइट ऊपर भेजना है हमें। क्या भेजना है? सैटेलाइट ऊपर भेजना है। तो ये सैटेलाइट हो गई। ठीक है, तो आपने देखो यहां से गैस निकलती है, फिर इसमें आग लगती है और ये आसमान में चली, कहीं चंद्रमा पे पहुंचते हैं, कहीं मंगल पे पहुंचते हैं। जब धरती अपनी ग्रेविटी लगा रही तो शायद ऊपर जाने ही ना देती, फिर भी जाते हैं कि नहीं? तो इसका ये मतलब है कि जो इसकी स्पीड है, तो देखना क्या होगा। तो तुमने देखा होगा सैटेलाइट जब लॉन्च होती तो नीचे बहुत भयंकर आग लगती है कि नहीं? तो आग क्या होती है वो देखो। तुम्हें उचकना है अभी हाल, जहाँ बैठे हो वहां से उचक कर देखो आप। तो आप कैसे? ऐसे नहीं उचकोगे जैसे जा रहे तो एकदम ही उचक गए, जात में उचक जाते हो, ऐसे ऐसे चल रहे हैं और अचानक उचक के वहां पहुंचो। जब आपको उचकना होता तो पैर नीचे करते हैं, तभी उचक पाते हैं। जैसे ज्यादा उचकना होता है वो पैर और नीचे करता है। क्यों? हाँ,
और जैसे और ज्यादा उचक रहा तो दौड़ के आता फिर उचकते, ऐसे दौड़ते ही आगा और उचकेगा, दौड़ के आता है और फिर ताकत लगाता है फिर उचकता है, एक पैर आगे पीछे करके ही। यही करता है कि नहीं? मतलब ये हुआ कि लॉन्च होना हो तो ताकत नीचे लगाना पड़ेगी तुम्हें, जो जितनी ताकत लगा पाएगा उतनी ज्यादा उचक जाता है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो देखो ये आग नहीं लग रही होती कि जहां में दीपावली पटाख हुए आग लगा दी ऊंचे चले गए, क्या होता है वो देखिए आप ध्यान से। इसमें भयंकर तरीके की आग लगाई जाती है जिससे कि धरती पर भयंकर दबाव डले। क्या? जितना दबाव डलेगा धरती में तो उतनी भयंकर ऊपर फेंकेगी कि नहीं? भाई जितना तुम दबाव लगाओगे उतनी तुम फेंकोगे, ये होगा कि नहीं होगा? तो इतना ज्यादा लगाया, इतना ज्यादा लगाया, इतना ज्यादा लगाया, इतना ज्यादा लगाया कि अब इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो गई। बस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से सीधी बाहर फेंकेगी अब धरती माता नहीं रोक पा रही। तो कभी कभी आपने ये सुना होगा कि कोई सा उपग्रह फट गया लॉन्च होने से पहले ही, या धरती कक्षा से बाहर होते ही पहले फट गया, जा रहा था अचानक आग लग गई उसमें। कारण क्या हुआ कि उसकी स्पीड कितनी नहीं हो पाई होगी, नहीं हो पाई होगी, धरती माता ने खींच बैठी, गया। क्या होता है जैसे हमारी ये धरती है ना, इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। क्या है? अब अगर किसी चीज को भेजना है तो इतनी स्पीड से हो कि इससे बाहर फेंक जाएगा, और कम होगी स्पीड तो यहीं तक जाएगी, जहां से टकरा जाएगी। वायुमंडल की भी एक परत होती है, आग लग जाएगी वहां में, इतनी स्पीड हो कि निकलती हुई चली जाए। बात समझ में आई? आप कांच में पत्थर देना, कांच फूट जाएगा। बंदूक की गोली देंगे तो कांच नहीं फूटता है, ये अकेला होता है। हाँ या ना? सीधा ही होगा कि नहीं होगा? तुम में पथरा दें तो तुम पूरे बिखर जाओगे, गोली दें तो छेद होगा। यही होता है कि नहीं? उसकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि पूरे पे असर ही नहीं कर पाता, उतने पहले निकल जाती है वो। बात समझ में आई? इसलिए इनका स्पीड इतनी ज्यादा रखी जाती है कि इससे टकराए ऐसे बंदूक की गोली कहीं निकल जाए, पता ही ना चले। स्पीड कम होगी तो इससे टकराएगा, वो फट जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो किसी भी चीज को अगर इस धरती से ऊपर फेंकना है और लौट के ना आए तो कितनी स्पीड होनी चाहिए? कम के ज्यादा? बराबर होगी तो भी काम नहीं चलेगा। क्या हो? ज्यादा। आओ थोड़ा ज्यादा और बता लें अब तुम्हें। अब देखते जाना, थोड़ा करंट में आ रहे हैं अब आप, थोड़ी सी फिजिक्स अच्छी समझेंगे अब आप। देखो अब ध्यान से, कौन सा पोल है? ये कौन सा पोल है? ये क्या है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। आप मुझे बताओ ग्रेविटी ज्यादा कहाँ होती है, गुरुत्वाकर्षण कहाँ ज्यादा लगता है? नॉर्थ पोल। और क्यों लगता है ये समझ में आ गए? दूरी कम तो गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, बताए थे तुम्हें। तो यहां पर ग्रेविटी ज्यादा, यहां पर ग्रेविटी ज्यादा, और यहां ग्रेविटी कम, और यहां ग्रेविटी कम। क्लियर है? अब सुन तो जाना, आप आपको बेहतरीन आंसर मिलने वाला है, आपके दिमाग की बत्ती जल जाएंगे भैया। देखो सैटेलाइट भेजना है मुझे, कहाँ पर? स्पेस में। ये है मेरा स्पेस, यहाँ पर सैटेलाइट मुझे भेजना है। क्लियर है? ये है धरती। सुनते जाना अब ध्यान से आप, क्या होने वाला है। मुझे सैटेलाइट अगर भेजना है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा ही होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो, एक सैटेलाइट मैंने यहां रख ली और एक सैटेलाइट मैंने यहां रख ली। सुनते जाना, मैंने स्पीड बना ली 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की यहां भी, और 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की यहां भी। बन गई स्पीड। अब देखो भेज रहा हूं मैं, आग लगा दी दोनों में, अब जाने वाली हैं चीजें। कौन सी पहले जाएगी? कौन सी पहले जाएगी? यहां सबसे पहले कौन सी जाएगी? पोल वाली कि इक्वेटर लाइन वाली? क्यों? क्योंकि यहां जी कम लग रहा है ना, मतलब पकड़ने वाले के हाथ कमजोर रहेंगे तो जल्दी चले जाएंगे, जहां से जाएंगे भले ही। अब तुम्हें लग रहा है दूरी कम है, लेकिन जो खींच भी तो भयंकर रहा है, खींच रहा है कि नहीं? तो जाने ही नहीं देगा हमें, नहीं जाने देगा कि जाने देगा? नहीं जाने देगा, जहां से आराम चले जाएंगे कि नहीं, कारण ग्रेविटी कम रहती है। तो आओ धरती माता को देखो, इधर ग्लोब दिख रहा है, इक्वेटर लाइन दिख रही है, व्हाइट व्हाइट डैश वाली, किस किस को दिख रही है? तुम बताना क्या नाम है जवानी, कहाँ है व्हाइट व्हाइट लाइन? ये इक्वेटर लाइन है,
कौन सी लाइन है ये? तो दुनिया के जितने भी सैटेलाइट लॉन्च करने वाले स्टेशन हैं ये सब इसी लाइन के पास में है पूरी दुनिया में। इसलिए यूरोप के देश सैटेलाइट लॉन्च करने आते हैं तो या तो हमारे पास आते हैं या इन देशों में कहीं जाते हैं। अमेरिका भी जाएगा सैटेलाइट लॉन्च करने तो उसका जो नासा है वो यूनाइटेड स्टेट का वहां नहीं है, मैक्सिको के तरफ इधर नीचे तरफ है। समझ में आ रहा है क्यों है होगा? अब आपको समझ में आया? क्योंकि लॉन्च करने में पैसा कम लगे, फ्यूल कम जले और जल्दी पहुंच जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ताकत कम लगे इसलिए कम बनाएंगे लॉन्चिंग स्टेशन इक्वेटर लाइन के पास में। इसलिए भारत में लॉन्चिंग स्टेशन नॉर्थ इंडिया में एक भी नहीं है। खबरें कहाँ हैं? साउथ इंडिया में। क्यों है साउथ इंडिया में? देखो उधर मैप में इंडिया दिख रहा है, कौन कौन को? इंडिया ही दिख जाएगी, अच्छी है कम से कम। इंडिया में साउथ इंडिया इक्वेटर के पास में है कि नॉर्थ इंडिया इक्वेटर के पास में है? तो यहाँ पे नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में कम फोर्स लगेगा तो यहाँ पे सैटेलाइट अच्छे चले जाएंगे कि नहीं? ओ हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि हाँ हुआ? पल्ले पड़ गई बात? नहीं आई? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। क्लियर हो गया? आओ और प्रयोग करके बताएं तुम्हें। ये देखो हंग ऑफ इंडिया, ये इंडिया है, ये धरती है। धरती घूम रही है, घूमती है कि नहीं घूमती? कैसी रखी है? कौन सी दिशा से? जो पता नहीं साहब हमें, जब तुम्हारे हिसाब से देख के बता दो। ये कौन सी दिशा है? पृथ्वी दिशा है। कौन सी दिशा है? ईस्ट, पूर्व। जा धरती ऐसी घूमती पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से देख रहे हो पानी, पश्चिम से पूर्व की ओर। देखते जाना ध्यान से इधर क्या बताने वाले हैं तुम्हें। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया कि सैटेलाइट लॉन्च होगी तो इंडिया में साउथ से लॉन्च होगी। लॉन्चिंग स्टेशन हमारे जो हैं वो हैं कहाँ? लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ है हमारे? एक तो केतरइयों कछू कहां पर है? तो तुम कछू क्या वो मैं वो जानत नहीं हूं, कहाँ होंगे बताओ? साउथ इंडिया में तो हो गए, और कहाँ होंगे? आपने देखा होगा बीच में भारत में नहीं धरे रहे, वे दोनों के दोनों कॉमन है, मतलब जो भी बनते हुए कॉमन थे दोनों, या तो पूर्वी घाट पे या पश्चिमी घाट पे। लेकिन पश्चिमी घाट पे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे तुम्हें? पूर्वी घाट पर। कब मिलेंगे? पूर्वी घाट पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहो हाँ मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब उड़े और जब आगे धरती घूम रही है तो ये धरती के साथ घूमते हैं, ये भी तो ऐसे चक्कर लगा के जाते हैं ना, तो आगे पड़ता है बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो एक्सीडेंट का जो फटे तो भाई में गिर जाए, नहीं तो भारत में गिरे हो जो आधी जनता यहाँ से मर जाए। समझ में आए? इसलिए पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट पे बनाए जाते हैं, बीच में नहीं बनाए जाए कि ऐसा गया और जहीं फट गया तो कहाँ गिरे हो? हम पे ही गिरे हो कि नहीं? ऐसे करके तू वो खुद पे ही आए हो कि नहीं? ऐसे दुख दो भैया गिरे हो। समझ में आया हो नहीं? आओ ऐसे ही है, पहले बड़ा कि नहीं? समझ में आया कुछ? तो अब आपको ये समझ में आएगा लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ बनते हैं? कहाँ बनते हैं? इक्वेटर लाइन के पास बनते हैं। क्यों बनते हैं ये समझ में आ गया? अब हम जब भी सैटेलाइट लॉन्च करें, हमारे इसरो नासा, तो आप देख लेना हमेशा जो मिल रहा होगा तो कहाँ मिल रहे होंगे? इक्वेटर के आसपास। बात समझ में आ गई? देखो रसिया इतना बड़ा दिख रहा है आपको, हमसे भी बड़ा ताकतवर, बड़ा सब कुछ में है कि नहीं है? लॉन्चिंग स्टेशन उसके पास एक भी नहीं है। उसका लॉन्चिंग स्टेशन जो उज्बेकिस्तान में बालसोर में पड़ता है, यहाँ के लॉन्च करता है। हमारा पहला जो सैटेलाइट थी आर्यभट्ट, सोवियत संघ की मदद से ही भेजा था कि नहीं? हाँ या ना? रसिया ने ही मदद करी थी हमारी, सोवियत संघ मतलब रसिया मान लो, पर रसिया में थोड़ी गए थे हम गए थे उज्बेकिस्तान में, बालसोर है वो, इसका क्या है सैटेलाइट स्टेशन है, वहां से पहुंचा था। अब वहां से रसिया अपने खुद के यहाँ से भेजेगा तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसे, पोल के पास पहुंच गया कि नहीं? इसलिए यूरोपीय कंपनी है अपने पास से नहीं भेजती। जैसे फ्रांस है ना, देखो कहाँ आएगा फ्रांस अगर लॉन्च करना है तो। देखो ये तुम्हें साउथ अमेरिका दिख रहा है, कौन कौन को दिख रहा है साउथ अमेरिका? ब्राजील दिख रहा है, ब्राजील पे हाथ रखो,
बहुत बढ़िया। इसके ऊपर देखो वेनेजुएला लिख रहे हैं, देखे भाई के बगल में फ्रेंच गुआना है। अब ना दिख रहा हो तो इतनी पता बता दो, कह दो एगो। ब्राजील के ऊपर और वेनेजुएला के उस साइड अटलांटिक ओशन जो है ना वहां पे है। नहीं कह पा रहे कौन सा है? देखो यहाँ के ऊपर तरफ देखो ध्यान से, मेरी नजरों से देखो, सूरीनाम है पहले, दिख रहा है? अभी राष्ट्रपति गई थी यहाँ पर, करंट में पढ़ाए थे सूरीनाम। क्यों? हाँ, जय के ऊपर फ्रेंच गुआना बैठा है, अगर ध्यान चला गया हो तो। फ्रेंच गुआना, देखो गुआना देश है, फ्रेंच लग रहा है मतलब फ्रांस का कब्जा है यहाँ पर। किसका कब्जा है? और फ्रांस का लॉन्चिंग स्टेशन बना हुआ है यहाँ पर। क्या बना हुआ है? तो फ्रांस है ऊपर यूरोप में, दिख रहा है स्पेन के ऊपर फ्रांस, उधर वहां से अपने जहाजों में सैटेलाइट रखकर लाएगा, यहां उतारेगा और यहां से लॉन्च कर देगा। क्योंकि ये काय के पास में? समझ में आ गया? चीजें समझ में आ रही हैं जी? अलग अलग जगह से लॉन्च काय हो जाते हैं। ना बोल दो, कोई दिक्कत तुम्हें, तकलीफ तुम्हें, चीजें समझ में आई तुम्हें? आओ थोड़ा सा और समझ लें। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो जाती है तो ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। क्या कही? एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं। पलायन मतलब पलायन कर जाओ, पलायन वेग। धरती से पलायन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एस्केप वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। आओ हाँ, कोई दिक्कत? अब देखो तुम्हें एक और करिश्मा बताएं तुम्हें, देखते जाना, भयंकर चीज बता रहे हैं तुम्हें। ये समझ में आ गया सब? कोई दिक्कत यहां तक? पल्ले पड़ गया? सैटेलाइट लॉन्च करना है तो कहां जाना पड़ेगा? क्लियर हुआ? तो भीम के पास ताकत थी, शरीर बहुत शक्तिशाली था। जब वो इस तरीके से हाथ घुमाते थे ऐसे करके, तो जो उनकी स्पीड बनती थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा बना लेते और ऐसे छोड़ देते, तो आदि चले जाते इस ब्रह्मांड के पार, मतलब इस धरती के पार। समझ में आई बात? क्यों फेंक देते? तो बात झूठी नहीं है। अगर तुम्हारी भी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा की हो पाई तो लाल तुम भी कछु चीज के लाने फेंक दोगे तो बाहर चली जाएगी, लौट के फिर धरती पे नहीं आएगी। क्योंकि हम मनुष्यों के पास ऐसी ताकत नहीं है, पर हमने सैटेलाइट वगैरह इनमें ताकत लगा दी है। क्लियर हुआ? जैसे कोई ये मंगल ग्रह पे जाना है तो उसकी स्पीड उसे काय से ज्यादा करनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा करनी, इससे जाना पड़ेगा कि नहीं? 9.8 मीटर पर सेकंड से करने जाना पड़ेगी कि नहीं? बताओ, समझ में आ गई कि नहीं आई? ये बता दो। क्यों? हाँ, कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब जैसे मान के चलो मैं धरती पे कूदा और फिर मैं दोबारा जाना चाहता हूं तो अब नहीं जा पाऊंगा। कारण क्या है? मैं अलग ग्रह का प्राणी हूं, आ रहा था, मैं सोचा धरती पे घूम आऊं फिर लौट के जाऊंगा, लेकिन आया फिर धरती से जा नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है कि मेरी जो स्पीड थी वो एस्केप वेलोसिटी में नहीं बदल पाई और धरती की ताकत ज्यादा हो गई, तो अब मैं बाहर नहीं जा पा रहा ना। तुम चले जाओगे धरती से बाहर, कारण तुम्हारे पास कौन सी स्पीड नहीं है? नहीं है, तो धरती की स्पीड ज्यादा है, बात तुम्हें खींच रही है। आओ सुनो इधर ध्यान से, अब बेहतरीन चीज बता रहा हूं, आप ध्यान से समझना इसको। ये है तुम्हारी धरती, मतलब हमारी धरती, और ये है अपनो चंद्रमा। चंद्रमा देख लिया आपने? सुना है चंद्रमा पे वातावरण नहीं है, धरती पे है। आओ, तुम्हारी माता तुमसे कितना प्रेम करती है ये आज तुम्हें पहली बार पता चलेगा। इसकी स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये सभी खींच रही है कि वहां जो भी आएगा भाई ऐसा खींच लेगी पकड़ के। तो अब इसके चारों ओर गैसेस भी हैं कि नहीं है? तुम बताओ। इन गैसेस जो है वो धरती के पास में आ रही हैं, धरती से दूर नहीं जा पा रही हैं। कारण क्या होगा? थोड़ा सोच के बताओ। सारी गैसेस धरती के इधर आ रही हैं पर ऐसी नहीं जा रही हैं, क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि गैसों की स्पीड धरती की जो ग्रेविटी है उससे ज्यादा नहीं है, इसलिए तो सब कैसे चले आ रहे हैं। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो इस कारण से धरती के चारों ओर ये वायुमंडल बन गया जिसमें सभी गैसेस आ गई। आओ चंद्रमा पे चले। चंद्रमा की तरफ गैसें आई, पूछा चंद्रमा से, देवता हम तेरे पास आए, रखना चाहता है कि नहीं?
लाल का कहने लगो मेरे पास ऐसी कोई पावर ही नहीं है कि जिससे मैं तुम्हें रख पाऊँ। मतलब इसकी स्पीड, इसकी ग्रेविटी इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि हवाओं को अपने पास तक नहीं रख पाती और हवाएं आती हैं और वे ऐसी वापस चली जाती हैं, इसके पास रुक ही नहीं पाती हैं। कारण समझ में आ गया कि इसमें क्या नहीं है, खींचने की ताकत। तो हवा इसके पास नहीं है, तो चंद्रमा के पास वातावरण नहीं है। हमारे पास वातावरण है, उसका मेन कारण है पृथ्वी की ग्रेविटी। बात समझ में आई? अगर आप पूछे कि धरती पे वातावरण है, चंद्रमा पे वातावरण नहीं है, क्यों, तो आप कह सकते हैं क्या कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है वो हवाओं की स्पीड से भी कम है। समझ में आ गया? मतलब हवा आती है और चली जाती है, वो खींच ही नहीं पाए। समझ में आया कि नहीं? मतलब लाश के समान होगा। देखो लाश बन जाए तो क्या हो, ऑक्सीजन है ही करेंगे, हाँ है ना। ये सिलेंडर दें तो भगवान ने फेफड़े, और ये सिलेंडर भरने के लिए 2 नली रही हैं। भगवान चला रहे हैं कि तुम चला रहे हो? जाए कौन चला रहा है? अपने ही चला रहे हैं, ताकत है तभी चल पा रही है कि नहीं? तो इस पूरे में उपस्थित गैस जो है उनमें से ऑक्सीजन भरते हैं और जब पहुंचा देते। जब ताकत है अपनी पास, जब ताकत समाप्त हो जाएगी फिर ऑक्सीजन ले पाओगे। और ताकत समाप्त मतलब मर गए, फिर ले पाएंगे? चंद्रमा ऐसा ही है, बाकी पास सबरी गैसेस है, लेकिन बाकी पास करेंगे जीवित अवस्था में नहीं है बेचारों, तो सबरी गैस का उतना रहने तो चले वो हम, इसी उसके पास क्या नहीं है, वातावरण नहीं है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? समझ में आया? गैसेस आती तो है पर उसके का जो पलायन वेग है उससे ज़्यादा की स्पीड हवाओं की ओर भग जाती हैं। क्लियर हो गया? किसी भी ग्रह पे वातावरण हो तो जरूरी है कि उसकी ग्रेविटी उस गैसों को खींचेंगी तो वातावरण बनेगा। क्लियर हो गया? बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना बोल दो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसे पलायन वेग समझ में आया कि नहीं आया? मोबाइल चलाते हो? कौन कौन चलाता है? तुम्हारे मोबाइल में सिग्नल काहे के मिल रहे हैं? मोबाइल में सिग्नल काहे के मिल रहे हैं? मोबाइल चला तो सिम नहीं देखो कहाँ की डरी है, काहे के मिल रहे हैं? जियो की। अमेरिका में भी जियो के मिल रहे होंगे, हाँ कहीं। ये सैटेलाइट है, ये इंडिया है और ये कोई सैटेलाइट है, एयरटेल मान लो। ओ हाँ, ये भारत है। सुनते जाना ध्यान से, कैसे काम करता है ये सब मैं वो बता रहा हूँ आपको। भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च करी कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए। ओ हाँ, ये लॉन्च हो गई, ठीक है ना। ये सिग्नल देगी, सिग्नल तुम खरीद लो तो तुम रिलायंस हो गई, तुम खरीद लो तुम एयरटेल हो गई, तुम आइडिया हो गई। समझ में आए ना? तुम का वोडाफोन ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये सैटेलाइट भेजी इसरो ने, ये वहाँ संचार के लिए ऐसे सिग्नल आते थे, मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिए, ठीक है ना। अब आपको सिग्नल चाहिए तो मैंने भेज दिए 5G के, बेच रहा हूँ, जाओ ले लो, कौन ले रहा है। तो इन 4 कंपनियों ने ले लिए, फिर अपने अपने वितरित कर रही हैं सिम अपने नाम से, ये चलता है। अब सुनना ध्यान से, होता है क्या, इसे मैंने सैटेलाइट को यहाँ लॉन्च कर दिया, लेकिन आप जानते हो भारत ऐसा तो रहिएगा, ये तो धरती घूम रही है और जो भैया ऐसा ही रह जाएगा, तो भारत बगल है, जो जब बगल है, सिग्नल कैसे मिलेंगे? तो इसका क्या जरूरी है पकड़ने से? अब क्या जरूरी है, जैसे ये भारत है और ये सैटेलाइट है, जैसे जैसे ये धरती घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट घूमे, हाँ या ना? ये सही? हाँ, क्या ही नहीं रहो, ऐसे घूमना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा एक चीज बताओ, ऐसी पकड़ी तो भाई रोज शाम के टाइम चंद्रमा अपनी जगह पे ही दिखता है कि नहीं दिखता है? हाँ ना बोल दो। तो भाई भाई उग रहा हो कि नहीं उग रहा हो? जबकि हम मानते हैं वो भी चक्कर लगा रहा है और हम भी चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या होगा? जो भारत के लोग हैं, कहाँ है भारत, प्यारा भारत, ये सैटेलाइट ऐसे देखते हमेशा, तो इन्हें क्या लगता है कि कोई कहीं नहीं खिसक रहा, सभी कई जगह, जबकि दोनों के दोनों ऐसे चल रहे हैं। हाँ ना बोल दो। क्लियर है कि नहीं? तो बैठ जाओ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती हैं, उन्हें ऐसी सैटेलाइट को जो टीवी चला रही हैं आपकी, मोबाइल चला रही हैं आपके, सिग्नल के काम कर रही हैं, ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं,
भू स्थिर उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कभी भी पेपर में पढ़ो कि भारत ने भू स्थिर उपग्रह छोड़ा तो समझ जाना कि वो धरती के संग चक्कर लगाए, वो पल्ले पड़ गया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। जियो मतलब धरती, और हाँ और इसके साथ चक्कर लगाए, जैसे जैसे भारत वैसे वैसे सैटेलाइट। 24 घंटे में ये अपना चक्कर लगा लेती है, 24 घंटे में जो भी चक्कर लगा लेता है। क्या आपको समझ में आ गया? ऐसी सैटेलाइट जो धरती के इक्वल चलते हैं, ऐसे सैटेलाइट को क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? हाँ कि ना? अब एक बात ये आती है कि साहब एक काम करो, जब बराबरी चक्कर लगा रहे हैं तो जो जाओ के जाओ के जाओ के जाओ, ये भी तो बात आएगी कि नहीं? क्यों? हाँ क्यों? जल्दी से हाँ। तो इसे इतनी दूरी पर रखा जाता है जिससे इसका भी घूमने का टाइम और पृथ्वी के घूमने का टाइम दोनों क्या हो जाए? सेम हो जाए। क्या हो जाए? ऐसी दूरी, इतनी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी? तो ये सैटेलाइट जिनसे सिग्नल आ रहे हैं ये धरती से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर आप ऊपर चले गए और घूमोगे तो धरती घूम रही है, ऐसी तुम बराबर की स्पीड से घूमोगे, 24 घंटा में तुम चक्कर लगा लोगे। बताओ आपको हर चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? बोल भैया। क्या नहीं पा रहा हो? काली समझ में आओ कि नहीं आओ? क्यों? सही यार, समझ में आया? तो जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है, वो धरती से कितने किलोमीटर ऊपर रहते हैं? क्लियर हो गए? समझ में आ गए? इससे पूरे भारत में सिग्नल, जियो के सिग्नल पूरे भारत में मिले तो 36,000 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगी उसे। मतलब कम्युनिकेशन कहाँ से आए? 36,000 किलोमीटर ऊपर से, तो वहां सिग्नल लगे हैं। पूरे भारत में टीवी चलती है, सब जगह लाइव टेलीकास्ट होता है कि नेटवर्क पूरे भारत में मिलते होंगे। वो सैटेलाइट जिससे ये लाइव टेलीकास्ट 36,000 किलोमीटर के ऊपर रखा है। समझ में आया? पल्ले पड़ी अब बातें? क्या नहीं पा रहा हो? 36,000 से ऊपर चले गए तुम तो स्पेस में चले जाओगे। स्पेस तो ये भी है, स्पेस तो ये भी है, पर उसके परे चले गए तो किसी ग्रह पे पहुंचोगे। अब धरती के लिए कोई काम करना है कि पूरी धरती पे काम हो जाए तो कितनी ऊंची पे बैठना पड़ेगा? पर मौसम भी तो आता है मोबाइल में कि नहीं आता है? मौसम 36,000 पे नहीं बैठता, हम मौसम को पता ही नहीं चल रहे, वो 300-400 किलोमीटर के ऊपर बैठा है, वो भी भारत के संग चक्कर लगा रहा है। समझे? तो वो आसपास का सबका बता देता है तुम्हें कैसा मौसम, कैसा क्या आ रहा है। बताइए क्या आपको ये चीजें समझ में आई? हाँ कि ना? क्लियर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्यों? हाँ तो पलायन वेग समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ पर? और जो मैंने अभी हाल आपको बताया कि पृथ्वी जो है और सैटेलाइट जो है ये दोनों एक ही स्पीड में घूमते रहे तो इसकी स्पीड को कहते हैं हम क्या? कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? बात समझ में आ गए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह गोल चक्कर लगा रहे होते हैं किस स्पीड से? ऑर्बिटल वेलोसिटी से, कक्षीय वेग से। तो हाँ इनका पलायन वेग जो है ना, इनका पलायन वेग है तो सही, पर इतना ज्यादा नहीं कि जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले जाएं। इन्हें इतना कर दिया कि जो ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए कि धरती को चक्कर लगाने लगे। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों चीज समझ में आ गई? तो आपको दो चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगे। मोबाइल के सिग्नल मिल रहे हों तो वो सिग्नल वाली जो सैटेलाइट है वो भारत से घूम रही है, इसलिए वो अमेरिका में जाकर काम नहीं करेगी। समझ में आया? जियो अमेरिका में जाकर काम नहीं करेगी क्योंकि इसके सिग्नल भारत की सैटेलाइट के ही हैं। भारत की सैटेलाइट अमेरिका में नहीं बैठी है, इसलिए वहाँ काम नहीं करेंगे। अमेरिका के सिग्नल यहाँ काम नहीं करेंगे, यहाँ आके उन्हें दूसरी सिम लेनी पड़ेगी, हमें वहाँ जाके दूसरी सिम लेनी पड़ेगी जो वहाँ के नेटवर्क से काम करेगी। बताइए क्लियर हुआ? अमेरिका से कोई व्यक्ति फोन लगाएगा ना तो उसके सिग्नल पहले हमारी सैटेलाइट पे पास जाएंगे, वो कम्युनिकेट करेगी आपके पास जो समय उससे, तब जाकर फोन आता है। क्योंकि इसमें नैनो सेकंड का समय लगता है, इसलिए पता ही नहीं चलता हमें। बाकी थोड़ा कल्पना करके देखो कि फोन लगाया अमेरिका के किसी व्यक्ति ने वॉशिंगटन से, तो पहले जाएगा वॉशिंगटन में कौन सी सिम चल रही है अमेरिका में, कौन सी बा के पास टावर जो लगे रहते हैं घरों पर, वहां से वो जाएगा कहां पर? तो सैटेलाइट अमेरिका के पास। बात से बात करे भाई साहब भारत फोन लगना है ब वाली सिम पे, वो कहे और रुक जा पहले भारत वाली सैटेलाइट पे पहुंचा दूं, तो वहां से जा रहा है सिग्नल कहां?
भारत की सैटेलाइट पे आ गए तो वहां खोज भी नहीं हो रही, कहाँ की सिम को आवे सिग्नल, जियो को आवे, एयरटेल को आवे, तो आप पहुंच जाओ वहां से जियो के ऑफिस में पहुंचेगा, एयरटेल को कहाँ को लाल है, तो वहां ने कही वहां को या पछाड़ को वह चलो, फिर वहां आएगा पूछने के लिए, आगा वही में जहाँ पे वो पूछो कहाँ के मोहल्ला में रहता है, वहां ने कही जब मोहल्ला में, कहाँ को टावर पे काम कर रहा है जी, मतलब कहाँ की टावर से कनेक्शन आ रहे हैं, बट टावर जाएगा, फिर जाकर फोन आता है। देख रहे हैं प्रक्रिया कितनी लंबी है, पर इसमें समय लगता है कितना, लगाव नहीं है कि पहुंचो नहीं, इतने में काम हो जाता है। समझ में आया? ये है तरीका पूरा का पूरा, पल्ले पड़ा आपको? यही क्रिकेट मैच चलता है और यहाँ लाइव टेली का तो थोड़ा सा एक बॉल का अंतर चलता है, इतना सा डिफरेंस ये सिग्नल का आ जाता है बस। देखे ना आप टीवी पे देखो और मोबाइल पे देखो, थोड़ा सा अंतर चलता है कि नहीं, थोड़ा सिग्नल का अंतर चलता है बस। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? पल्ले पड़ा तो पड़ गो पल्ले। मोबाइल गैस काम कर रहे हैं, अपने मोबाइल अपनी जगह काम करेंगे, मतलब सिम अपनी जगह काम करेंगे, भारत पाकिस्तान में भी काम नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? पाकिस्तान की सैटेलाइट अलग होगी, तो आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया में कितने देश हैं, 200 से ऊपर। क्लियर है? कितने से ऊपर? हर देश अपना मोबाइल चला रहा है, अपनी सिमें चला रहा होगा कि नहीं, जैसे वोडाफोन इंग्लैंड की थी, अपने जहाँ भी आ गई है, भारत सरकार से एग्रीमेंट साइन, हर देश का अपनी सैटेलाइट लगी होगी ऊपर, कल्पना करते जाना लगी होगी कि नहीं, हाँ या ना? 2G 3G 4G 5G 6G चल रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि बई से सबरे नहीं मिल रहा है। अगर 5G चलाना है तो वो सैटेलाइट दूसरी भेजनी पड़ेगी आपको, और बेहतरीन, और सिग्नल तेज करने पड़ेंगे आपको। तो आप अंदाजा लगाओ जो धरती के ऊपर कितने सैटेलाइट टंग रहे हैं, और फिर सबरे चक्कर लगा रहे हैं धरती को ऐसे। पहले पड़ रहा है? अब थोड़ा अंदाजा और लगाओ। अब मान के चलो मुझे चंद्रमा पे एक सैटेलाइट भेजना है, तो पहले जननिश्चित करना पड़ेगा ऊपर वाली जो टंगे उनसे न टकरा जाए, नहीं बे मिट जाएंगे, जब मिट जाए तो सब चीजें देखकर फिर सैटेलाइट छोड़ी जाती है। ऊपर इतना ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया कि उसे साफ करने के लिए अब सैटेलाइट भेजने पड़ेंगे। इसलिए जापान ने नई टेक्नोलॉजी बनाई है। जापान में जो सैटेलाइट भेज रहा है वो लकड़ी की बने भेजेगा, क्योंकि लकड़ी क्या होती है, एक्सपायरी होती है, तो ऐसी लकड़ी कि जो खराब हो गई तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए, जिससे कचरा ना हो, धूल बन जाएगी, फेंक जाएगी। हाँ करते हैं ना डिपेंड। यहाँ देशों में जो सिग्नल है ना, तो वो समुद्र में 2 देशों, मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया है, वहाँ हर देश का अपना खुद का समुद्र में एरिया होता है, उस एरिया के हिसाब से काम करते हैं वो, ये चलता है। बताओ भाई साहब, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, दोनों चीज समझ में आ गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी वही स्पीड होती है जिसमें कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी के इक्वली ही। और एस्केप वेलोसिटी वही स्पीड होती है जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए। दोनों चीज समझ में आ गई? पल्ले पड़ गए? कोई दिक्कत इनमें? याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ रही। जब भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का नाम सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कैसी है, मतलब ये हमारे भारत के साथ घूमेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट होती हैं, उन्हें तो हम अलग से समझाएंगे, लेकिन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ गया? पेपर में ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जिस वेग से भेजा जाता है उस वेग को क्या कहते हैं? तो आप ऑर्बिटल या कक्षीय वेग कहते हैं। क्लियर है? किसी वस्तु को धरती के ग्रेविटी से बाहर भेजना है तो किस स्पीड से भेजोगे आप? इसका वेलोसिटी से, पलायन वेग से भेजोगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पल्ले पड़ गया? अब अपनी ये ग्रेविटी खत्म हुई है, ठीक है ना? नोट सारे के सारे हैं, बता दिए मैंने। 2 के नहीं थे इसलिए 2 के मैंने बोल के बता दिए, पलायन के और ऑर्बिटल के। आप अपने हिसाब से लिख लेना इनको, बाकी सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है ना? तो ग्रुप से आपको मिल जाएंगे, नेट से लिख लेना। मिलते हैं ब्रेक के बाद।